जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि आपको पता होगा, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी में पार्ट 1 में एडमिशन के लिए चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसका नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब लास्ट जो स्टेप है एडमिशन के लिए वो है स्पॉट एडमिशन के लिए। स्पॉट एडमिशन के लिए क्या अपडेट है, उसके साथ साथ इसमें हम ये बात करेंगे कि स्पॉट एडमिशन के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, स्पॉट एडमिशन की क्या प्रोसेसर है, एडमिशन के लिए क्या आपको सावधानी इसमें बरतनी है। इस वीडियो हम पूरा डिटेल में बात कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं, आपका स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो ऑनलाइन किस प्रकार से होगा, उसके लिए आपको एक तिथि दी जाएगी, जिसमें कि आपको जो न्यू स्टूडेंट हैं आपको एक तिथि दी जाएगी। जो नया कैंडिडेट होगा, जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किए होंगे, उसको आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो पहले से आवेदन कर चुके हैं उसको एडिट का मौका मिलेगा। चूज कर सकते हैं आप ऑनर्स सब्जेक्ट जो भी पहले किए उसको एडिट करके फिर से चूज कर लीजिए। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्पॉट एडमिशन एक लास्ट स्टेज होता है एडमिशन के लिए। उसके आपने वैसा सब्जेक्ट ऑनर्स बना लिया जिसमें कि सीट बहुत कम है, तो उसमें नामांकन होने की चांस बहुत कम हो जाती है, इसलिए एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आवेदन जो है न्यू कैंडिडेट होंगे वो आवेदन वही कर सकते हैं जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर किया हो, जिसमें कि कम से कम उसके पास 30% मार्क्स होना चाहिए। नए स्टूडेंट के लिए ये, उसके बाद जो आवेदन कर चुके हैं उसको चूज करने का मौका फिर से दिया जाएगा। एक निर्धारित तिथि आएगी, वो आज तक वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसके लिए एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें जिस भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसको यहाँ पर अलॉटेड लेटर डाउनलोड करके उसके बाद उसको पेमेंट भी शायद उसी वेबसाइट पे करना पड़ेगा। उस पेमेंट रिसीव को लेके कॉलेज में, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट को साथ लेके वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा कॉलेज में जाके, तो आपका नामांकन हो जाएगा। पोस्ट एडमिशन के लास्ट स्टेज में सभी जो यूनिवर्सिटी है वो बताते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, किस ऑनर्स का सीट खाली, ताकि आप उसको देख के चूज कर सकें कि क्या हमको इसमें अप्लाई करना चाहिए इस ऑनर्स में या फिर नहीं। इसके लिए इस वेबसाइट पे उसका भी अपडेट आ जाएगा कि किस कॉलेज में कितना किस ऑनर्स के लिए सीट खाली है। तो ये आपका नामांकन प्रक्रिया हो। दूसरी ये हो सकती है कि आपको कुछ तिथि दी जाएगी जिसमें एक आवेदन और एडिट दोनों करने का, उसके बाद एक तिथि निर्धारित की जाएगी, उसके बीच में आपको चूज़ करना है एक कॉलेज जिसमें आपको नामांकन लेना है। उसके बाद उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्पॉट एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन उसी वेबसाइट पे दिया जाएगा। उस पेमेंट रिसीप्ट को कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, तो आपका नामांकन हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, तो इसलिए वो इस प्रकार से एडमिशन लेने का बहुत कम चांस है। आपका वही एडमिशन होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप कॉलेज में जाकर विजिट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके ले सकते हैं। इसमें बहुत कम समय लगेगा, यही ज़्यादा चांस है, यही इसी तरह से स्पॉट एडमिशन होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। ऑनर्स सब्जेक्ट को चूज करने से पहले उसका एक बार लिस्ट ज़रूर देखें कि आप जिस सब्जेक्ट को ऑनर्स बना रहे हैं उसमें सीट ज़्यादा है या फिर नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो आपको रिस्क कम होगा, कम होगा तो आपको ज़्यादा रिस्क होगा नामांकन होने नहीं होने का। इसलिए आप उसको ज़्यादा ज़रूर देखें, जैसे या फिर इसी वेबसाइट पर उसको अपडेट किया जाएगा या फिर हम आपके तक उस लिस्ट को पहुँचाएँगे। ये सबसे पहले। उसके बाद जितना जल्दी हो सके, जैसे निर्धारित तिथि निकलती है उतना जल्दी इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में सीट लिमिटेड रहती है। अगर वो सीट फुल हो जाएगी तो आपका फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, अगले साल ही हो सकता है। इसलिए आप इस दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखिए। मिलते फिर से किसी अगले अपडेट में। अगर कोई पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट आता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।